नमस्ते, राम राम। मैं एक कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक करना। बड़े शहर में एक छोटे गांव से एक परिवार आता है, राजू और सुमन। वे दोनों बहुत मेहनती थे। राजू हर रोज अपने काम पर चला जाता है और सुमन अपने घर का कामकाज करती रहती थी। कुछ समय के बाद उन दोनों के घर एक छोटा मेहमान आता है। उनकी खुशी में चार चांद लग जाते हैं, पर कुछ समय के बाद सुमन की तबीयत खराब होने लगती है। राजू ने उसे डॉक्टरों में दिखाया, पर वे ठीक होने का नाम ही नहीं था। राजू अब अपने बेटे को संभालता और सुमन को भी, पर अब वे काम पर नहीं जा पा रहा था। अब उसके पास पैसे भी खत्म होने लगे। सुमन अब सोचने लगी, अब हम लोगों का क्या होगा? अगर राजू काम नहीं करेगा तो बेटे का दूध, घर का खर्चा कैसे चलेगा? सुमन की अब तबीयत और भी खराब होने लगी। सुमन सोचने लगी, अगर मुझे कुछ होता है तो इन दोनों का क्या होगा? तभी उसे अपनी बहन की याद आती है, जो उसकी चाची की लड़की होती है। वे उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। सुमन ने जल्दी से अपनी चाची को फ़ोन करा, उसको सारी बात बताई। उसकी चाची पहले तो मना करती है, पर उसकी चाची सोचती है कि राजू की अच्छी नौकरी है, अच्छा लड़का है और कमला उसके साथ खुश रहेगी। दूसरे दिन उसकी चाची और उसकी बेटी कमला घर आए। अब सुमन रात का इंतज़ार कर रही थी। तब तक कमला ने खाना बना दिया। सुमन राजू और कमला को एक कमरे में बिठाती है और उन दोनों से बात करती है कि मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं ठीक भी होती हूँ या नहीं, इसलिए तुम दोनों शादी कर लो। राजू तो सुन के चौंक जाता है, पर सुमन के जिद के कारण राजू को हाँ करनी पड़ती है। अब कमला और राजू की शादी हो जाती है। कुछ समय तक सब ठीक चल रहा था। अब धीरे धीरे कमला को सुमन पे गुस्सा आने लगा। अब वो उसे देखकर चिढ़ने लगती है। अब ऊपर वाला सुमन पर थोड़ी सी कृपा कर लेते हैं तो सुमन धीरे धीरे ठीक होने लगती है। पर सुमन देखती है कि राजू का ध्यान सुमन पर कम होने लगता है। सब अब कमला की तरफ झुकने लगता है। कुछ समय के बाद कमला अपनी बहन और उसके बेटे को घर से निकाल देती है। सुमन अब अपने मायके में रहने लगती है। कहानी